नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आफताब और श्रद्धा की कहानी आप लगातार देख रहे होंगे। डेटिंग ऐप, दोस्ती का एक प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए दोस्ती होती है। अब जनाब, जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें पहचानते नहीं, वो मेरे दोस्तों के संपर्क में नहीं हैं, वो पता नहीं किस जगह के हैं, किस दुनिया के हैं, लेकिन आप दोस्ती कर लेते हैं क्योंकि आपको अच्छे लगते हैं। और शायद श्रद्धा की सबसे पहली गलती वही थी कि वो इस ऐप के ज़रिए, यानी कि बम्बल ऐप के ज़रिए आफताब से मिली, दोस्ती हो गई। कल से लगातार हम अपनी खबरें दिखा रहे हैं इस मामले को लेकर, लेकिन कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अकेलापन एक बड़ी कारण है। बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जब बच्चे पढ़ने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। जैसा कि श्रद्धा ने अपनी माँ से कहा था कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, अब आप मुझे समझाइए, मैं बालिग हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा सब कुछ सोचती हूँ। अपनी माँ बाप की प्यारी थी। और यही कारण था कि जब वो एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी और आफताब जो कि एक फूड का प्रोग्राम बनाता था, इंस्टाग्राम में उसका एक ब्लॉगर है, उसमें तमाम सारी चीज़ें डालता था, उससे प्रभावित होकर दोस्ती हो गई। उसके आसपास के इलाके में रहता था। तमाम उसके जो कॉलेज के दोस्त हैं उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों बड़े मैच्योर थे, श्रद्धा और आफताब दोनों। इसलिए हमें लगा कि ये अपने फैसले ले सकते हैं और अगर ये इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो बेहतर होगा। और कुछ दिनों बाद आफताब उसे दिल्ली लेकर आ गया। दिल्ली लेने के पीछे का मकसद समझ में नहीं आया। क्या उसे वो पूरे परिवार से और दोस्तों से दूर ले जा रहा था? क्योंकि आफताब एक साथ 4 लड़कियों को डेट कर रहा था। ये जो डेटिंग ऐप है ना भैया, मेरी तो एक सलाह है कि डेटिंग ऐप से अगर आपको कोई डेट दे रहा है और ऐसे अगर दोस्ती कर रहा है तो भैया तेरी दोस्ती तुझे मुबारक। क्योंकि आज ए व्यक्ति बी को डेट कर रहा है तो वो सी को डेट कर ही लेगा। क्योंकि आप डेटिंग पे इसलिए जा रहे हो ना कि आपको तो बस डेट करना है, दोस्ती करनी है। और बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं इस डेटिंग ऐप से। खैर, ये बात की बात है क्योंकि हर कोई समझदार है, बालिग है, वो फैसले ले सकता है। तो वो क्या उसके दोस्तों से, परिवार से दूर करना चाहता था। वो आ गई, आकर उसके साथ रहने लगी और उसने इस बीच अपने परिवार से कहा भी कि अब आफताब बदल गया है। क्योंकि जब उसके साथ एक दो घटना हुई तो वो अपने घर पर मुंबई आई। मुंबई में उसने अपनी माँ से बताया कि उसका नेचर बदल गया है, वो मेरे साथ मारपीट करने लगा है। उसकी माँ ने उसे रोका कि तू मत जा, लेकिन फिर आफताब आ जाता है। फिर वो उसे कन्विंस कर लेता है और फिर वो उसके साथ चली जाती है। माँ उसे बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं मानती और इस डिप्रेशन में 1 साल पहले उसकी माँ की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पिता अकेले रह जाते हैं। पिता से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था श्रद्धा का। अब जब जो नडार है मित्र श्रद्धा का, एक बार व्हाट्सएप पे श्रद्धा ने कहा कि मुझे लगता है कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर देगा, मुझे मार देगा। तो नडार का जो कहना है, जो कि मित्र है, वो उसके पास जाता है कुछ दोस्तों को लेकर, कुछ लड़कों को लेकर, और उसको धमकी देता है कि तेरी पुलिस में शिकायत कर देंगे, रैकी करता है और तू सुधर जा। तो फिर आफताब भरोसा दिखाता है कि नहीं, मैं सुधर गया हूँ और तुम चिंता मत करो और कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्हें ऐसा फील होता है कि सुधर गया है। फिर दोनों के रिश्ते फिर हो जाते हैं। बार बार रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बार बार रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन इन रिश्तों के बीच एक डर है जो आफताब के मन में है। और वो डर उसके दोस्त उसको बार बार दिखाते हैं। ये प्लॉट समझिए पूरा, ये आफताब का प्लॉट है। वो उसका डर दिखाते हैं। और जब बात पुलिस तक आ जाती है तो इस बीच अचानक से फ़ोन बंद हो जाता है श्रद्धा का। अब जनाब 18 मई को उसकी मृत्यु की बात होती है, उसकी मौत की बात होती है। लेकिन ठीक 18 मई, जून और जुलाई, लेकिन जुलाई में नडार बोलता है कि मुझे तो व्हाट्सएप पे मेरी बातचीत हुई थी, वो डरी हुई थी और मैं गया था, मैंने रैकी की थी, मैंने उसको धमकी भी दी थी, वो मान गया था। ये खेल समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी भी कुछ मिसिंग है। या तो नडार झूठ बोल रहा है या आफताब झूठ बोल रहा है। क्योंकि पुलिस में उसने कहा, पुलिस की बातचीत में कहा कि उसने 18 मई को उसका मर्डर किया। अब बात यहाँ से आगे जाती है। अब मीडिया तो मीडिया है। मीडिया कहता है कि साहब ये तो लव जिहाद है, और लव जिहाद को लेके वो इतना उठापटक करता है, वो इतना उसको ऊपर नीचे करता है कि उसे कुछ मिल जाए,
मतलब लव जिहाद की अगर पूंछ भी मिल जाती ना साहब, तो वो उसको हाथी बना देता। लेकिन लव जिहाद दिखा नहीं। देखिए जो है वो बताना चाहिए, उसका एंगल दिखा नहीं, और पुलिस भी कह रही है कि हमें अभी तक इस एंगल से कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि आफताब एक शातिर आशिक है, सन की आशिक है, और लड़कियों से दोस्ती करना उसका शौक़ है। अब दोस्ती की हद क्या है, ये परिभाषा खुद आफताब तय करता है, लड़की को तय नहीं करने देता। वो उसको अपने जाल में फंसाता चला जाता है। वो पिटती रहती है, वो शिकायत भी करती है अपने दोस्तों से, परिवार से, लेकिन वो कन्विंस हो जाती है। कन्विंस कौन करता है? आफताब उसे कन्विंस करता है। बात आगे चलती है, अचानक से संपर्क टूट जाता है। नडार फिर कहता है कि 2-3 महीनों से श्रद्धा से बात नहीं हुई। वो उसके भाई जयश्री को बताता है मुंबई में, और जयश्री को बोलता है कि आपको पुलिस में इस बात की शिकायत करना चाहिए कि ना तो फ़ोन से संपर्क हो रहा है और ना वो मिल रहा है। अब समझिए, इस प्लॉट को समझिए। जयश्री अपने पिता को बताते हैं, और पिता पहुंचता है सीधा कहाँ पर? सीधे थाने। थाने में क्या कहानी? थाने में पुलिस को संपर्क किया जाता है, पुलिस संपर्क करती है दिल्ली, और दिल्ली से बाद उसके बाद फिर सर्चिंग शुरू हो जाती है। अब जहाँ पर आफताब रहता है, जब से वो श्रद्धा को लेकर पहुँचा है, जिस इलाके में जहाँ उसका फ्लैट है पहले मंजिले पर, वहाँ पर वो किसी से संपर्क नहीं करता है, वो किसी के संपर्क में भी नहीं रहता है। और जब ये घटना हो जाती है, उसके बाद वो घर से बाहर भी नहीं निकलता है। नीचे एक सज्जन थे, जब हमने उनसे पूछा कि जनाब आप जानते हैं? बोले मैं तो उसे जानता नहीं, अचानक एक बार गया था, मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटा दिया तो घबराते हुए बाहर निकला। बोले खबरदार आज के बाद ऐसा किया तो। इसका मतलब उसके अंदर डर था। 2 महीने पुरानी बात है, वो डरा हुआ था कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, किसी को पता तो नहीं चल गया। तो ये घटना घट गई। अब आफताब पुलिस को बता रहा है, और पुलिस आफताब से पूछ रही है। दोनों के बीच बातचीत चल रही है। नडार कहता है कि नहीं, 18 मई की घटना नहीं है, क्योंकि मुझे उसने उसके 2 महीने बाद कॉल किया था, व्हाट्सएप पे मेरी बातचीत हुई थी, मैं जाके उसको धमकाया भी था, मैंने उसको समझाया भी था, और मैंने कहा तू अब ऐसा करेगा तो मैं पुलिस पे शिकायत कर दूंगा, और वो मान भी गया था। लेकिन अब पुलिस को इस एंगल पर भी काम करना चाहिए कि जो पिछली हिस्ट्री है आफताब की, उसको सर्च करना चाहिए, सोशल मीडिया की हिस्ट्री सर्च करना चाहिए, क्योंकि आफताब पुलिस गिरफ्त में है। और मज़ेदार बात है कि आफताब जेल में बेफिक्र होकर सो रहा है, वो अच्छी नींद लेकर सो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रद्धा के पहले कोई और एक और श्रद्धा रही हो, कोई और एक और लड़की रही हो, उसके साथ भी उसने किया हो, और इस बात का हैबिचुअल हो, क्योंकि इंसान इतना क्रूर नहीं हो सकता। वो जल्लाद इंसान, आफताब है तो शरीर का ढांचा, है तो इंसान, मानव, उसे जल्लाद बनाया किसने? उसके अंदर जल्लादों जैसी हरकत क्यों आई? क्या पहले भी वो ऐसा कर चुका है? उसकी सोशल प्रोफाइलिंग को सर्च करना चाहिए, समझना चाहिए, उसके और पुराने दोस्तों को भी जानना चाहिए, क्या किसी और लड़की के साथ तो ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि वो सो रहा है, उसके चेहरे पर शिकन नहीं है, और अगर ऐसा किया जाता है तो चेहरे पर शिकन होती है। खैर, इसकी तमाम और जुड़ी हुई चीज़ें पुलिस की जांच में जैसे जैसे आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। फिलहाल मनोज मनु को दीजिए इजाज़त। इतना ही, नमस्कार।